जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे साथियों। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैराथ 42 पर और एनएस मैराथ 42 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, रीड ऐप साथियों। साथियों आज की हमारी क्लास है हिंदी की और आज का हमारा विषय है साथियों उपसर्ग। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी के, जिसका टॉपिक है उपसर्ग। शब्द रचना। पहले साथियों लिखते हैं वर्ण। वर्ण या अक्षर। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि साथियों जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे क्या कहते हैं हम, वर्ण या अक्षर। अगला साथियों शब्द। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह है साथियों। और सार्थक समूह साथियों किसे कहते हैं, वो समूह जिनको जोड़ने पर कोई अर्थ निकले। सार्थक समूह किसको कहते हैं साथियों, वर्णों का सार्थक समूह किसको कहते हैं, जिनको जोड़ने पर उचित अर्थ निकले, उनको क्या कहते हैं साथियों, वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है साथियों, और आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। उत्पत्ति के आधार पर साथियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन से साथियों, रूढ़, अगला है यौगिक और अगला है योग रूढ़। ठीक है साथियों, मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ और यौगिक रचना की दृष्टि से यौगिक एवं योग रूढ़ क्या होते हैं साथियों, समान होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है साथियों, वर्ण अक्षर वह छोटे छोटे मूलतः जिसके और टुकड़े ना उसके शब्द। वर्ण अक्षरों का सार्थक समूह साथियों, सार्थक समूह किसे कहते हैं, जिनको जोड़ने पर उचित अर्थ निकले। किनको जोड़ने पर, वर्णों को।
और उत्पत्ति आधार पर साथियों शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन से हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और वैसे देखा जाए साथियों कहते हैं मूलतः शब्द क्या कहते हैं? 2 ही भेद होते हैं। कौन से? रूढ़ और यौगिक। और रचना की दृष्टि से यौगिक एवं योग रूढ़ कहते साथियों एक समान होते हैं। अगर ये देखा जाए तो आगे योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से क्या होता है साथियों? ये योग रूढ़ रूढ़ ही होता है, रूढ़ ही होता है। ठीक है साथियों। और रूढ़ क्या है? रूढ़ के हम टुकड़े नहीं कर सकते साथियों, इसके हम खंडन, टुकड़े, टुकड़े या फिर अलग या फिर विच्छेद नहीं कर सकते, कर सकते। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। जो यौगिक शब्द होते हैं साथियों, यौगिक शब्द, इनकी रचना तीन तरह या प्रकार से होती है। और वो कैसे होती है साथियों? उपसर्ग से भी हो सकती है, प्रत्यय से भी हो सकती है, या फिर समास से भी हो सकती है साथियों। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साथियों, पहले है उपसर्ग। उपसर्ग से निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे होता है साथियों? अब देखो, हमने एक शब्द लिया अत्यंत, अत्यंत, और अत्यंत में अब इसका विच्छेद करके दिखाता हूं साथियों। अति प्लस अंत। अति क्या है साथियों? उपसर्ग। जुड़ गया। और यंत क्या है? मूल धातु। हो गया, ये उपसर्ग हो गया, मूल धातु हो गया, दोनों को जोड़ा क्या बना? अत्यंत। और ये क्या है? यौगिक शब्द। क्या है ये? यौगिक शब्द। हो गया साथियों। अत्यंत यौगिक शब्द है, अति क्या इसमें उपसर्ग है, अंत क्या इसमें मूल धातु है। अगला देखिए, प्रत्यय से निर्माण। प्रत्यय से निर्माण किस प्रकार होता है साथियों? अभी दिखाते हैं आपको। लेनदार, यहाँ पे लिखते हैं लेनदार। इसका क्या बनेगा? लेन प्लस का दार। ये क्या है साथियों? यौगिक, यौगिक शब्द है। ये क्या है? लेन क्या है? मूल शब्द या फिर मूल धातु? मूल शब्द। और ये क्या है? प्रत्यय। हो गया साथियों। यौगिक शब्द की तीन प्रकार से भी हो सकता है। पहला है उपसर्ग से, जैसे अत्यंत, अति उपसर्ग था, अंत क्या थी? मूल धातु थी। इन दोनों को जोड़ा क्या बना? अत्यंत। अत्यंत क्या? यौगिक शब्द। अगला प्रत्यय से हमने निर्माण किया लेनदार।
लेन क्या है, मूलधातु, दार क्या है, प्रत्यय, दोनों जुड़कर क्या बना, लेनदार। और ये क्या है, यौगिक शब्द। अगला चलते हैं साथियों समास से। समास से निर्माण किसका, यौगिक शब्द का। कैसे, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है साथियों, प्रतिदिन। अब इसमें क्या है, प्रति प्लस का दिन है। हो गया साथियों, प्रतिदिन का हमने विच्छेद किया गया, प्रतिदिन ये क्या है, यौगिक शब्द। प्रति क्या है, शब्द, और दिन भी क्या है, ये भी शब्द है। हो गया साथियों, प्रति भी है, दिन भी है, दोनों को जोड़ा हमने, क्या बना, प्रतिदिन। कौन सा समास बन गया साथियों, अव्ययभाव समास। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, दिनों दिन, हर दिन, प्रतिदिन। ठीक है साथियों, आगे समझ में। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक उपसर्ग की तरफ। कर लो साथ साथियों इसको। ये तो सिर्फ आपको इसलिए समझाया था कि आप इनमें कंफ्यूजन ना हो साथियों, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय इसी से चलेंगे, शब्द से, योग से, योग रूट से साथियों। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब साथियों प्रीफिक्स। PREFIX प्रीफिक्स। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है साथियों, वो शब्द जो किसी अन्य शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाए। जैसे उप प्लस सर्ग। उप क्या होता है साथियों, और सर्ग। उप क्या होता है, समीप या फिर पास या फिर साथ। ठीक है साथियों। और सर्ग क्या होता है, सृष्टि करना, निर्माण करना। ठीक है साथियों, या फिर बनाना। क्या हो गया उपसर्ग की परिभाषा साथियों, वो शब्द जो किसी अन्य शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाए, उसे क्या कहते हैं हम, उपसर्ग। इसका उदाहरण देखिए साथियों, जैसे हमने शब्द लिया साथियों हार। शब्द है हमारा हार। हार का मतलब क्या होता है साथियों, राज्य, राज्य, बेइज्जती, हार जाना, लुट जाना। अब हमने साथियों इसके आगे शब्द जोड़ा उपसर्ग का, क्या बनाया हमने, आ शब्द जोड़ा साथियों, प्लस आ जोड़ा साथियों हमने, क्या हुआ, आ प्लस का हार। क्या बना, भोजन। बी जोड़ा साथियों, बी प्लस हार, क्या बना, विहार। विहार क्या होता है साथियों, घूमना फिरना। अगला जोड़ा सम, सम प्लस का हार, क्या बना, संहार। और संहार का क्या मतलब होता है साथियों, विनाश। तो ओके साथियों, वो शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़े, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग।
और ये सभी शब्द क्या साथियों, उपसर्ग, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शब्द साथियों, लेकिन जैसे ये हार के संपर्क में आए, इन्होंने अगले का क्या कर दिया, नया शब्द बना दिया साथियों। और ये बात मैंने यहां बोली, जो शब्द किसी अन्य शब्द से जुड़कर नया शब्द बनाए, शब्द हमारा हार था, उसके आगे ये जुड़े, इन्होंने क्या कर दिया, नया शब्द बना दिया साथियों, इसलिए ये क्या हो गए, उपसर्ग। अब हम क्या करते हैं साथियों, आगे चलते हैं। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के प्रकार बोल दीजिए साथियों, इसके भेद बोल दीजिए, या फिर इसके भाग बोल दीजिए साथियों, प्रकार, भेद, भाग। ठीक है साथियों, इसको मैंने 5 तरीकों से बांटा है साथियों। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं साथियों, संख्या 22। और जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं साथियों, 13। ठीक है साथियों। अगला हमारा नंबर 3 पर है उर्दू एवं फारसी। उर्दू में फारसी साथियों, भाषा के उपसर्ग। ठीक है, और इनकी संख्या साथियों 19। कितने हैं, 19। अगला है हमारा अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। और अंग्रेजी कितने साथियों, आसान से साथियों 6 है सिर्फ। और हमारा जो अगला है नंबर 5 पे है, जो उपसर्ग के समान साथियों जो ऊपर होते हैं ना संस्कृत के अव्यय, उनको हमने अलग कर दिया। ये संस्कृत के अलग है साथियों, कभी आप ये सोचो कि ये संस्कृत है, आगे भी संस्कृत वाले आएंगे, वो अलग है। ठीक है, ये क्या है, संस्कृत के, हो जाता है कंफ्यूजन देख के कि ये भी संस्कृत का और ये भी संस्कृत के अव्यय है, जो उपसर्ग के समान प्रयोग होते हैं। ये अव्यय है साथियों, और ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साथियों पहला, इनके बारे में साथियों क्या करेंगे हम, डिटेल से पढ़ेंगे, ये संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, पहला है अति। अति का मतलब क्या साथियों, अधिक, अधिक या फिर बहुत ज्यादा, जितना हमको चाहिए था उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है साथियों, अब इसका उदाहरण देखियो, अत्यधिक, ये तो बहुत फेमस है साथियों, अत्यधिक। दूसरा हमारा अत्यंत, ये तो अभी पढ़ा है मैंने, अत्यंत। और अगला साथियों अतिशय। ठीक है साथियों, अगला, अगला साथियों हमारा अधिक।
अधि, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर या फिर श्रेष्ठ। और इसका क्या बनेगा? अधिकार, कोमा अधिपति। अधिपति बोल सकते हो, अधिनायक बोल दीजिए, अधिपति। ठीक है साथियों, ये क्या है? ये एक है, ये दो था, ये तीसरा। तीसरा साथियों अनु, मतलब पीछे। और इसका क्या बनेगा साथियों? अनुचर, पीछे पीछे चलने वाला साथियों। ठीक है, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अगला है हमारा, गिनती लिख चले साथी है ना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये फिर ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, मेरे में कर लेंगे। अति, अधि, अनु, अप, इसका मतलब हो साथियों बुरा, गलत, मतलब अपमान। ठीक है साथियों, अगला है अभी, इसका मतलब होता है सामने, चारों ओर। अभी, सामने, या फिर चारों ओर, या पास। और जो इसके शब्द बनेगा साथियों, क्या बनेगा? अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभियान, अभिषेक और अभिनय। ठीक है साथियों, अभी के बाद आता है हमारा अव, जिसका मतलब होता है हीन, अव, हीन, छोटा, क्या हो गया? अवनति, मतलब डिमोशन हो जाना। अवनति, अवतार, अवतरण। अगला हमारा साथियों आ, ओनली, सिर्फ आ। और इसका मतलब होता है तक, इसका मतलब होता है सिर्फ यहीं तक, इससे आगे नहीं भाई। ठीक है, जैसे आजीवन, आमरण, आमरण, मरने तक, आजीवन, जीवन तक, यानी कि फुल स्टॉप। आगे बात आता है उत, जिसका मतलब होता है ऊंचा, उत, ऊंचा, क्या हो गया? उत्कर्ष। शब्दों के साथ क्या? उत्कर्ष, उत्तम। और क्या हो गया? उत्पत्ति, उत्तम, मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है साथियों, बुरा, कठिन, जैसे दुर्गम, दुर्दशा, दुर्दशा मतलब बुरी दशा। ठीक है साथियों, दुष्, और उसका मतलब होता है साथियों, ये भी बुरा, कठिन, जैसे दुर्जन, नहीं होता, इसमें हो गया। दुष् कहा होगा साथियों? दुष्कृतर, दुष्कर, दुष्चरित्र, मतलब बुरा चरित्र साथियों। अगला है हमारा निर, और निर का मतलब होता है साथियों बिना, बाहर। निर्जन, निराकार, निर्गुण, निर्गुण, मतलब क्या साथियों? बिना गुण के, निर्गुण हो गया, निर्जन हो गया, निर्जन। ठीक है साथियों, अगला है नी, ये तो नीर था साथियों, अगला है नी। और नी का मतलब होता है साथियों निषेध,
मतलब क्या है? बंदी। निवारण, बिना निवारण के। निस्तार, निपात, नियोग, निषेध। नी का तो मैंने साथ लिख दिया, निषेध। अगला है के बिना, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। परा, उल्टा। उल्टा। और परा का क्या बनेगा साथियों? पराजय, पराब, पराजय मतलब विजय के विपरीत। क्या थे साथियों? पराजय। अगला साथियों हमारा परी, तो हमने कर लिया ना, कहां पे कर? परी। परी होता साथियों चारों तरफ। परी का है चारों तरफ। परिजन, परिक्रमा, परिक्रमा। ठीक है साथियों। अगला हमारा परी के बाद प्र। और इस प्र का मतलब होता है साथियों अधिक, आगे। अधिक या फिर आगे। और जो इसका शब्द बनेगा साथियों क्या बनेगा? प्रख्यात, प्रबल। कैसे बनेगा? प्रख्यात, प्रबल। प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। इसके बाद साथियों प्रति। और ये क्या चल रहे हैं साथियों? संस्कृत के उपसर्ग। प्रति होता है ये परी। अच्छा प्रति है, ठीक ठीक है, मैं कंफ्यूज होगा साथी, मैं ये परी है। प्रति होता है साथियों उल्टा। और इसे क्या बनेगा प्रति का? प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। प्रतिकूल मतलब कूल के विपरीत। ठीक है साथियों, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने। वी। और इस वी का मतलब होता है साथियों भिन्न, विशेष, अलग। ये क्या है? भिन्न मतलब अलग। और इसे क्या बनेगा? विदेश। जैसे कोई देश हो, विदेश। ठीक है साथियों। अगला बनेगा विलाप। और वी के बाद साथियों अगला आता है हमारा सम। और इसे क्या होता है? उत्तम। जैसे संगम। सम का साथियों सात, उत्तम या फिर पूर्ण। सम, सम क्या होता है साथियों? उत्तम। उत्तम भी रहने दो। सात, संगम, उत्तम। और इसे क्या बनेगा साथियों सम का? एक तो ये बन गया संगम, सात हो गया सम का। ठीक है। एक बन गया संतुष्ट। और एक बन गया संभव। सम प्लस का भाव। ठीक है साथियों। अगला आता है सु, लास्ट है इसका। और इसका मतलब होता है साथियों अच्छा, अधिक या फिर अधिक। और इसे क्या बनेगा? सुजन, अच्छा आदमी। सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र।
सुगम। अगला क्या है? सुगम। अगला भी हो गया सुजन, साधनी, और क्या हो गया लास्ट का? सुपात्र। ये थे साथियों संस्कृत के उपसर्ग। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। और हिंदी के उपसर्ग कितने साथियों? 13। और संस्कृत के कितने साथियों? 22। करवाऊंगा साथियों सभी आपको एक एक, चाहे एक एक उदाहरण देना पड़े, लेकिन कराऊंगा सभी, क्योंकि साथियों हमने डिटेल से पढ़ना है, ये शॉर्टकट नहीं पढ़ना। अगला है इसका मतलब होता है अभाव के बिना। ठीक है साथियों। और जो इसका अर्थ बनेगा साथियों, वो बनेगा शब्द अथा है, मतलब था है के बिना। अटल। अटल मतलब बिना टल के। ठीक है साथियों। अगला अन्न। इसका क्या मतलब होता है साथियों? अभाव के बिना। और जो इसका शब्द बनेगा साथियों क्या? अनबन, अनपढ़। हमारा अगला है क्या है? इसका मतलब होता है साथियों बुरा। क्या मतलब होता है साथियों? बुरा मतलब कपूत, बुरा बेटा। ठीक है साथियों। अगला है कु। इसका मतलब भी क्या था? बुरा। और इसका शब्द बनेगा साथियों कुपात्र, मतलब क्या? बुरा पात्र। कुचाल, कुथैला, कुचक्कर। अगला साथी हमारा दू। और क्या होता है? बुरा, कम, बुरा या फिर कम। जैसे कि अपना दुबला पतला, दुबला। ठीक है साथियों। एक और लिखो उसका, नहीं छोड़ो, अगला लिखो नी। नी का क्या है? कमी। जैसे नीडर, उसमें क्या है? डर की कमी है, बिना डर के। निगोड़ा, निडर, निगोड़ा, निकम्मा, निहत्था। अगला साथियों अब या फिर ओ। ठीक है साथियों। क्या होता है? हीन, निषेध। और फिर क्या बनेगा? ओसान। एक और लिखो इसका, ओसान, ओगर, बिनागर का। आओ हीन या फिर के बिना, इसी तरह क्या भी लगते हैं साथ हम? के बिना। ये ज्यादा आसान रहेगा साथ ही आपको याद करने में, के बिना। हीन भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला साथी हमारा भर। और इसका क्या मतलब होता है साथियों? भर का पूरा, मतलब क्या? भर पेट, पेट भरा हुआ। ठीक है साथियों। अगला क्या है? सू।
मतलब अच्छा। सुशासन, अच्छा शासन। सुफल, अच्छा फल। सुडोल, अच्छा शरीर। सुफल, अच्छा फल। सुडोल। ठीक है साथियों। अगला है हमारा अध, मतलब आधा। जैसे साथियों इसका शब्द बनेगा अध का, अध पका, आधा पका हुआ। अध कच्चा, आधा कच्चा। अध मरा, आधा मरा हुआ। आधा जीवित, अध मरा। अगला साथियों अध के बाद उन, एक की कमी। उन, एक की कमी। 19, एक की कमी है साथियों 20 होने में। 19, 29, 29, 39, 49। ठीक साथियों, संख्या प्रयोग होती है एक की कमी बताने के लिए। अगला है पर, इसका मतलब है के बाद। और के बाद का मतलब क्या साथियों? के बाद या फिर दूसरा, दूसरा देख लो, बाद का, के बाद का या फिर दूसरा, मतलब परलोक, लोक के बाद का या फिर दूसरा लोक। क्या बना साथी इसका? परलोक। एक और है परोपकार, उपकार के बाद का या फिर दूसरा उपकार। परसर्ग, दूसरे के संपर्क में साथियों। परहित, दूसरे के हित में। परहित। अगला है बिन, के बिना। बिना साथियों के बिना। और इसे क्या बनेगा साथियों? बिन ब्याह, बिना ब्याह के। बिन पाए, बिना पाया हुआ। और बिन जाने, अनजाने वाला। बिन ब्याह, बिन ब्याह, बिन जाने। ठीक है साथियों, ये थे हमारे हिंदी के उपसर्ग। कितने थे? 13। 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है साथियों, कोई छोटा तो नहीं? आप चलते हैं साथियों हम अपने नंबर 3 की तरफ, जो क्या था? अरबी एवं फारसी के, अरबी एवं फारसी के उपसर्ग। नंबर 3 क्या हो जाता है? इसका मार्कर क्या हुआ है? नंबर 3 अरबी फारसी के उपसर्ग। इसे क्या बोलते हैं साथियों? अरबी फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी या फिर उर्दू फारसी। उर्दू फारसी। ठीक है साथियों, और ये कितने बताए थे साथियों मैंने अरबी फारसी के? 19। कितने थे? 19। पहला साथी हमारा, शुरू करते हैं। पहला साथियों अल, और अल का मतलब साथियों निश्चित, मतलब अलबत्ता। अगला है कम, मतलब थोड़ा। जैसे कमजोर, कम वक्त। कमजोर, कम वक्त। ठीक है साथियों। अगला है हमारा खुश, अच्छा।
और फिर क्या बनेगा, खुशहाल। ये सभी को याद रहेगा। ठीक है साथियों, खुशबू हो गया, खुशहाल हो गया, खुशहाली हो गया, खुशखबरी हो गया, खुश नसीब होगा साथियों। हमारा अगला है गैर। मतलब बेगाना, पराया। पराया लिख दो साथियों। गैर मुल्क। गैर मुल्क हो गया, पराया देश हो गया साथियों। गैर हाजिर हो गया, गैर कानूनी हो गया। ये भी लिख दो साथ में, गैर कानूनी। ठीक है। गैर के बाद साथियों अगला दर, जिसका मतलब होता है में। और इसका शब्द बनेंगे साथियों दरअसल, दर हकीकत। मतलब दर असल, दर हकीकत। अगला साथी हमारा ना, मतलब अभाव, कमी। और जो अगला शब्द बनेगा, इसका शब्द बनेगा साथियों ना का, नापसंद, नाराज, नालायक, नाराज, नापसंद, नालायक, नाराज। ठीक है साथियों। अगला ना के बाद आता है फिल। फिल अजीब सा ना साथियों ना? उर्दू फारसी के अक्षर के साथ ये, इसका मतलब होता है में, या फिर प्रति। जैसे इसका बना साथियों फिलहाल। और एक और लिख लो इसका, फिलहाल का ये आदमी। ये आदमी, हाँ, ये आदमी। अजीब अजीब से नाम है साथियों। अल, फिल, उपसर्ग के साथियों हमने पढ़ने हैं, पढ़ेंगे। बै, अगला उपसर्ग साथियों बै। इसका मतलब है साथियों के अनुसार, अनुसार, अनुसार। या फिर इसका दूसरा मतलब है साथियों अनुसार। और और जो इसके शब्द बनेंगे साथियों बकायदा, बादब, बाइज्जत। जैसे उसमें नहीं करते साथियों फिल्मों में, लिहाजा ये अदालत मुलजिम फलाने दिखड़े को बाइज्जत बरी करती है। बाइज्जत, उसको इज्जत के अनुसार, इज्जत के अनुसार। ठीक है साथियों। बकायदा, अनुसार। और जो इसमें बनेंगे साथियों बा, बा मौका, मतलब मौके के अनुसार। अगला है बंदा में कन्फ्यूज होता है साथियों ने, देखें ये बै भी अनुसार, वो बा भी अनुसार, हम वो तो पढ़ने हैं। बद, मतलब बुरा। और इसका बद का बनेगा साथियों बदमाश, बदनाम, या फिर बेचारा। ये बेचारा नहीं, बद का बदमाश, बदमाश, बदनाम, बदमाश।
अगला है बर। वो भर था साथियों, भर पेट वाला। और ये सिंपल है बर। और इसका मतलब होता है ऊपर। और जिसका शब्द बनेगा साथियों बरका, बर्दाश्त, बर्दाश्त। ठीक है साथियों। अगला है बर के बाद बे। अजीब है ना। चल रहे साथियों, बै, बा, बद, बर। अगला है बे, बिना, के बिना। बिना क्या था साथियों? बेईमान, ईमान के बिना। बेइज्जत, बिना इज्जत के। बेचारा, बिना चारा के। ये आगे समझ साथियों। बर, बे, बिल। अगला है बिल। और बिल का मतलब होता है साथियों क्या? में, साथ। बिल में साथ। साथ इसका क्या बनेगा आगे? बिल का क्या बनेगा? में साथ। और इसका क्या बनेगा? बिल आखिर। बिल आखिर। बिल में क्या बनेगा? में साथ, बिल आखिर। बिल्कुल। और क्या है? बिल वजह। क्या बना? बिल्कुल। यह कैसे सुनिए? बिल में साथ, बिल आखिर, बिल्कुल। अगला है बिला। और इसका क्या बनेगा बिला का? बिना। और जो बिला का बिना, इसका शब्द बनेगा साथियों बिला वजह है, मतलब बिना वजह के। बिला वजह है, बिना वजह के। अगला साथियों ला, मतलब रहित। और जो इसका शब्द बनेगा साथियों ला का, लापरवाह, बिना परवाह के। एक और लिखिए साथी इसका लापरवाह का, लाचार, लावारिस। और एक और क्या? लावारिस। अगला साथियों सर, मुख्य। मतलब क्या बनेगा साथी इसका? सर का सरताज, सरदार, सरताज, सरदार। अगला है साथियों हम। और इसका शब्द, इसका अर्थ क्या बनेगा साथियों हम का? समान, समान। जैसे हमदर्दी, हमराज, हम उमर, हमदम, हमराज, हमदर्दी, हम उमर, समान। ठीक है साथियों। अगला है हमारा हर, मतलब प्रत्येक। और इसे क्या बनेगा? हर दिन, हर दिन हो गया। अगला क्या बनेगा साथियों? हर साल। और हर बार। ये तो साथियों अरबी फारसी के उपसर्ग। अब चलते हैं साथियों हम अंग्रेजी के उपसर्ग। नंबर 4 पर क्या थे? अंग्रेजी के उपसर्ग। और अंग्रेजी के उपसर्ग कितने साथियों?
ठीक। पहला है सब, इसका क्या मतलब होता है साथियों? नीचे। छोटा। और इसका शब्द क्या बनेगा साथियों? सब इंस्पेक्टर। ठीक है साथियों, मतलब इंस्पेक्टर के नीचे कार्य करने वाला। अगला है डिप्टी। डिप्टी होता है साथियों सहायक, मतलब हेल्पर। और क्या बनेगा? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर। ठीक है साथियों, डिप्टी कलेक्टर हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया साथियों, डिप्टी मिनिस्टर हो गया, डिप्टी कलेक्टर। अगला तो साथियों वाइस। वाइस क्या होता है? ये भी क्या होता है साथियों? सहायक, मतलब वाइस राय। वाइस राय, राय का सहायक। वाइस चांसलर। वाइस राय, वाइस चांसलर साथियों। अगला है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। अगला साथियों जनरल, मतलब प्रधान। ठीक है साथियों, और इसे क्या बनेगा? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर। अगला है चीफ। और चीफ क्या होता है? प्रमुख। जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर। और हमारा अगला साथियों हेड। मतलब क्या है हेड का? मुखिया। हेड कलर, हेड मास्टर। मुखिया का होता है हेड मास्टर। सब क्या बने? हेड मास्टर, हेड कलर। ठीक है साथियों, ये थे अंग्रेजी के उपसर्ग। क्या थे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अगला साथियों नंबर 5 पर। और नंबर 5 पर क्या था साथियों हमारा? उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अव्यय। ठीक है साथियों, पहला है हमारा अध। मतलब क्या है इसका? नीचे। ठीक है साथियों, जैसे अधः पतन, सभी बनेगा इसका अधः पतन, मतलब पतन नीचे, पतन की तरफ नीचे होना। अधोगति, नीचे गति। अधो गति। अगला साथी हमारा अंत है, जिसका अर्थ होता है भीतरी। और इसका शब्द बनेगा साथियों, बनेगा अंतःपुर। अंतःपुर।
ठीक है साथियों, अंतःपुर। और एक और है अंतर्मन, मतलब मन के अंदर, अंतर्मन। ये रहा, यहाँ पर नहीं आएगी साथियों, आगे आएगी, मैं पे आएंगे, अंतर्मन है। अगला साथियों है, इसका अर्थ है अभाव, कमी के बिना। और जिसका शब्द बनेगा साथियों, बनेगा अशोक, बिना शोक के। ठीक है साथियों, अशोक, अकाल, अनीति, बिना नीति के अकाल, बिना काल के साथियों। अगला है चिर, और इस तीर का मतलब होता है साथियों बहुत देर तक, लंबा। जैसे हो गया साथियों चिरंजीवी हो गया, चिर कुमार हो गया, चिरकाल, चिरायु। चिर क्या होगा साथियों, लंबा। जैसे चिरंजीवी, लंबे समय तक जीने वाला, चिरकाल, लंबा काल, चिरायु, लंबी आयु वाला। ठीक है साथियों, अगला है पुनर्, यानी कि फिर। इसका मतलब होता है पुनर्जन्म, पुनर् और हलन, जैसे दोबारा। और इसका क्या बनेगा साथियों, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म लिया। ठीक है, पुनर् से और भी शब्द बने थे, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जन्म, पुनर्जीवित। लेकिन ये ज्यादा यूज होता है साथियों पुनर्जन्म, आसानी से आपको समझ में भी आएगा। अगला है बहिर, मतलब बाहर। बहिर का क्या मतलब साथियों, बाहर। और इसका क्या बनेगा, बहिर्जगत, बहिर्गमन, मतलब बाहर को गया हुआ, बहिर्जगत, बाहरी जगत, बहिर्गमन, बहिर्गमन, मतलब बाहर को गया हुआ, और बहिर्जगत, बाहरी जगत। अगला साथियों सत, मतलब सत्ता, सत, सत्ता, मतलब सज्जन, सत जन। और इसका क्या बनेगा, सज्जन, सज्जन। ठीक है साथियों, सज्जन। और क्या बनेगा इसका, सदाचार, सदाचार। अगला हमारा साथियों पूरा, मतलब प्राचीन। और ये कैसे बनेगा साथियों, पूरा सत्ता, पूरा सत्ता। ठीक है साथियों, ये थी साथियों आज की हमारी क्लास हिंदी की, और जिसका टॉपिक था साथियों उपसर्ग। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुई होगी साथियों। पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की। साथियों आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च करना साथियों, क्या एन एस मेहरा है 342, ये ग्रुप है साथियों हमारा, आप गूगल पर सर्च कर लेना। और आप वहां पर जाके साथियों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक,
इन सब प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं साथियों। आप जो भी आप सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म यूज करते साथियों, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हमने सभी जगह अपने अकाउंट बनाए साथियों। आप किसी प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस क्लास को साथियों हम यूट्यूब पर डालेंगे और उसका लिंक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा। इसकी पीडीएफ लिंक आपको वहीं पर मिलेंगी, आप वहां से जुड़ सकते हैं साथियों। जो हमारा ग्रुप है उसका लोगो है उड़ती हुई बादल, जो उसके पाँव में साथियों रिस्पेक्टेड ब्लैक पोइजन सर्पेंट और नीचे लिखा हुआ है एनएस मैराथन रेस बैच। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया, कंफ्यूजन भी नहीं हुई होगी। तो मिलते हैं साथियों फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, तब तक आपको जय हिंद।